सर, हुकूमती वज़रा तो ये दावा कर रहे थे कि खान साहिब को जो अगला इंजेक्शन है वो 25 फरवरी को लगेगा और उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल लाया जाएगा, लेकिन 24 घंटे पहले ही उनको इंजेक्शन लगा दिया गया। उनकी फैमिली को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अब पार्टी के जो बाकी लोग थे उनको भी नहीं बताया गया। पीटीआई के लिए और पीटीआई की आदत के लिए कितना बड़ा सरप्राइज था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यका नाबुदु व यका नस्तईन। एक बेईमान इंसान के साथ या बेईमान लोगों के से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हर एक से झूठ बोलते हैं, पूरी कौम से झूठ बोलते हैं, हर एक दफ़ा गलत बयानी करते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बात यह है कि बात इसकी नहीं है कि ट्रीटमेंट वो लोग फैमिली को, एक तो ये भी गलत कर रहे हैं कि फैमिली को नहीं कर रहे हैं, नंबर टू उनके अपने नॉलेज को एक्सेस नहीं दे रहे कि वो पता करे कि क्या है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा इबाम है कि ये जो पहले इतना डिले हुआ था, ये क्यों डिले हुआ था, इतनी नज़र जो गिर गई है, ये क्यों गिर गई है, कैसे गिर गई है, ये सारे सवालात है जो उठने चाहिए। ये सारे वो सवालात है जिनका पता करना चाहिए कि आखिरकार ये इनकी नज़र 6 तक चली कैसे गई थी, वजह क्या हुई थी, नेग्लिजेंस थी क्यों थी, क्राइम था क्यों था, क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी क्यों थी, यूं थी, इसका क्या अजाला होगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि पहली ट्रीटमेंट हो गई, उसमें 6/24 हो गई। इस दफ़ा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि 6 क्योंकि हर दफ़ा ट्रीटमेंट करने से पहले उसको दोबारा एसेस किया जाता है, उसके बाद भी किया जाता है। तो इस दफ़ा की रिपोर्ट का क्या है, पिछली बार भी इन लोगों ने एक रिपोर्ट खा गए थे। अब दूसरी बात ये है, इस दफ़ा सुनने में आया कि इन लोगों ने ईसीजी भी किया है, एको भी किया है। सवाल ये उठता है कि ईसीजी क्यों किया है, एको क्यों किया है। अगर ये खाली जनरल पूरे वो एक किस्म के जिसे कहते हैं एग्जेक्टिव चेकअप था, तो एग्जेक्टिव चेकअप में क्या ब्लड टेस्ट सारे किए हैं, क्या उन्होंने फुल ब्लड काउंट किया, उन्होंने लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, अपना हुमायूं ब्लड साहब, मेरा शुगर अगला के सवाल भी लिए यही था कि एक्वालिटी। ये जो रात को एक रिपोर्ट शाया हुई है और हुकूमती रिपोर्ट जो है उसमें सिर्फ वाइटल्स की बात की गई है, जनरल बात की गई है, कहीं पे भी आंख की कोई बात नहीं की गई जिससे पता लग सके कि कितना डायग्नोज हुआ है उनकी आंख में या कोई बेहतरी आई है, किस देखिए ना, पॉइंट पे है। यही वाली बात है ना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ चीज छुपा रहे हैं। और ये चीज देखिए, ये वो सारी चीजें हैं जो जब इब्हाम क्रिएट करती है, खुदा न खास्ता इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम विद इन पाकिस्तान। ऑलरेडी इन लोगों से संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क, इन लोगों से दहशतगर्दी नहीं संभाली जा रही, इन लोगों से मईशत नहीं संभाली जा रही, इन लोगों की वजह से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इन लोगों की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनियां थी वो छोड़ के जा रही हैं, इन लोगों की वजह से यहाँ से तकरीबन तकरीबन कितने क्या खाली लाहौर में से आपके एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बिजनेस चला गया है। पूरे पाकिस्तान में से 10,000 कंपनीज जा चुकी है, सबसे ज़्यादा कंपनीज दुबई जाके सेटल हो गई हैं। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो एहसास होता है। हालांकि इन लोगों ने अभी रिसेंटली कहा है कि जी हम लोगों की तनख्वाहें मतलब इनकम बढ़ गई है, लेकिन इनकम अगर बढ़ गई है तो फिर पॉवर्टी कैसे ज़्यादा हो गई है, फिर तो पॉवर्टी कम होनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह यह है कि एक तो ये झूठ बोलते हैं, दूसरा ये है कि इनकम बढ़ी है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी बहुत डेप्रिशिएट हो गई है। इन्होंने जो इन्फ्लेशन क्रिएट किया है पिछले 3-4 साल में, उस 3-4 साल के इन्फ्लेशन ने मुल्क को तबाह कर दिया। तो जब इनसे कुछ चीज़ संभली नहीं जा रही, ये लोग इसी किस्म की कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ना करे कि इस मुल्क को कोई नुकसान हो इन लोगों की इस किस्म की हरकतों की वजह से। सही सर, अब बताइएगा कि खान साहिब के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई किस तरह से खान साहिब तक करवाई जाएगी। आप लोग एप्लीकेशंस भी लिख चुके हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लेटर भी लिख चुके हैं, मजीद भी एक सीएम फाइल की जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपकी मदद कर पाएगा या आप वहाँ से भी आपको लगता है कि कोई मदद नहीं मिलनी? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हालत अनफॉर्चुनेटली, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस साहब की हालत जो है ना, वो बस इस तरह है कि जैसे आप उन्हें समझो कि नहीं है। इस मुल्क में कोई सो गई है, सुप्रीम कोर्ट खराटे ले रही है, उनको एक नींद के इंजेक्शन लगा दिया है। ये जो 26वीं तरामीम थी और 27वीं तरामीम थी, इन लोगों ने नींद के इंजेक्शन लगा दिए सारे कोर्ट्स को। अब उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो चीज़ ये लोग कर सकते हैं जो कि हुकूमत चाहे कि ये चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ वो कर सकते। बाहर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे, आप ये समझ लें कि बिल्कुल हमसे भी ज़्यादा बेचारे हो गए हैं। उन लोगों की तो अल्लाह माफ़ी दे, जो पोजीशन है
अल्लाह किसी दुश्मन को भी अब उस पोजीशन में ना बिठाए जिस पे वो लोग बैठ गए बेचारे। नहीं तो अब चीफ जस्टिस से भी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो भी कोई इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिनके पास अब ये सीएम दायर होने वाले देखिए, हैं? जो चीफ जस्टिस अपने जजों को वो इंसाफ नहीं दिला सकते, वो किसी और को क्या दिलाएंगे। तो सर जो अब चीफ जस्टिस जी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, वो किसी को क्या इंसाफ दिलाएंगे। सही सर, विद उनको ड्यू तो रिस्पेक्ट, अपने लिए तो इंसाफ पीटीआई अब चाहिए। क्या करेगी? पीटीआई ने जो पहले एक एहतजाज की कॉल दी, एक धरना दिया केपी हाउस में, पार्लियामेंट में, वो भी खत्म कर दिया ये कह के कि जी रमज़ान के बाद करेंगे। उसके बाद एक रिहाई फोर्स की बात हुई, वो भी गौहर साहब ने, उनकी तरफ से एक तरह से एक इम्प्रेशन आ रहा है कि गौहर साहब उसके हक में नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या आप उसके हक में हैं या आप उसके हक में नहीं है, और पीटीआई की अब स्ट्रेटजी क्या होगी इन सारे हालात में? देखिए, वो तो पीटीआई स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन वो जो जो आप बता रही है ना कि जो फोर्स वाली थी, देखिए वो फोर्स का सिर्फ एक चीज हुआ है कि उस नाम के ऊपर लोग वो कर रहे हैं। हालांकि टास्क फोर्स इज जस्ट लाइक अनदर फोर्स, मतलब जो ये फोर्स भी जस्ट टास्क फोर्स की तरह है, जिसमें आप कहते हैं कि यार हमने ये एक टास्क फोर्स बनाई, ये सारी चीजों को देखेगा और उसको ये इम्प्लीमेंट करेगा, उस लिहाज से करेगा, बट इट विल बी within the boundaries of law and constitution। ये और बात है, पाकिस्तान में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, लॉ भी नहीं है, इनजस्टिस है और परसिक्यूशन है। सर, आपके जवाब से ये लग रहा है कि पीटीआई तकसीम है रिहाई फोर्स के मामले से। एक धड़ा चाहता है कि फोर्स बने और दूसरा जो धड़ा है वो चाहता है कि फोर्स ना बने। मेरे ख्याल में तकसीम इस लिहाज से नहीं है, वो नाम के ऊपर तकसीम है कि फोर्स का लफ्ज शायद गलत था, बाकी उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई तकसीम है। वो फोर्स को जिस तरीके से वो समझा जा रहा है कि यार ये एक फोर्स होगी जो लड़ेगी या हमलावर होगी, ये वो फोर्स नहीं है जी। सर, चेयरमैन साहब खुद फरमा रहे हैं कि हम पर दबाव आ जाएगा, जैसे ही हम कोई फोर्स बनाएंगे उससे तासुर ये जाएगा कि हम कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मी कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, उस फोर्स का मतलब ये कर लिया जा रहा है। देखिए, जब आपने कुछ भी नहीं करना है, इन लोगों ने आपको बुरा भला कहना है, इन लोगों ने आपके ऊपर हर किस्म का इल्जाम लगा देना है। ये लोग इसी तरह ही कर रहे हैं, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, ये लोगों ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। और ये लोग, अगर इनकी कैपेसिटी होती कोई काम करने वाली, तो ये आज से 40 साल से लेके अभी तक ये मुल्क को इतना तबाह कभी ना करती कि मुल्क अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया है। ये मुल्क अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया, और उसकी वजह ये दोनों, अच्छा ये दोनों जब अलग अलग करते थे तो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा था। जब इन दोनों ने मिल के आ गए हैं तो मुल्क जहां था उससे भी पीछे चला गया, अपने आप से पीछे जा रहा है। ये इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने सर, अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि खान साहब की सेहत, उनकी आंख, ये बहुत एक इस वक्त जो है कंसर्निंग इशू है। अब जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने तो ये पोजीशन ली है कि जेल मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा कि कैदी का इलाज उसकी मर्जी के डॉक्टर से होगा। अब सर, इस मामले में आप हुकूमत पर किस तरह से दबाव डालेंगे? आप क्या ऐसा करेंगे कि जो खान साहब के डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई उन तक हो सके और पीटीआई जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन हो, खान साहब की फैमिली की सेटिस्फेक्शन हो, खान साहब की अपनी सेटिस्फेक्शन हो? तो क्या, किस तरह से दबाव डाला जाएगा? जब आपका मुकाबला कमजोर लोगों से होना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते।